गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम आफ्टरनून इंडिया न्यूज पर। और आज बात हम करने जा रहे हैं किस तरह से घुसपैठ पर लगाम और नकेल अब कसी जा रही है। आज बात देश की अखंडता पर मंडराते सबसे बड़े खतरे की करेंगे, जिस पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कमान संभाल ली है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार देश के सीमावर्ती राज्यों का दौरा कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा को लेकर अवैध घुसपैठ, जनसंख्या संतुलन से लेकर संवेदनशील इलाकों में बढ़ती चुनौतियों तक हर मुद्दे पर केंद्र सरकार की नजर है। देश की मौजूदा सरकार का साफ संदेश है कि सीमा सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि देश की संप्रभुता की पहली रक्षा पंक्ति भी है। यही वजह है कि बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने और अवैध घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की रणनीति पर काम हो रहा है। दरअसल सीमा पार से होने वाले घुसपैठ सिर्फ एक अवैध एंट्री नहीं है, बल्कि ये देश के भीतर एक साइलेंट टाइम बम की तरह है, जो हमारी डेमोग्राफी को बदलने की गहरी और सोची समझी साजिश का हिस्सा है। गृह मंत्री अमित शाह का बॉर्डर स्टेट का ताबड़तोड़ दौरा इस बात का साफ संकेत है कि दिल्ली के गलियारों से लेकर सरहद की आखिरी चौकी तक अब बर्दाश्त की नीति जीरो हो चुकी है। जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति के चश्मे से घुसपैठ को देखते थे, जो लोग सीमावर्ती इलाकों में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलाव को महज एक इत्तेफाक बताते थे, उनके मंसूबों पर पानी फिरने वाला है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले हर रोहिंग्या, हर अवैध घुसपैठिए और उनके स्थानीय मददगारों को चुन चुनकर बेनकाब किया जाएगा। सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को जमींदोज किया जा रहा है और सरहद पर सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह रचा जा रहा है जिसे भेदना नामुमकिन है। यह सिर्फ एक दौरा नहीं, देश के दुश्मनों को खुली चेतावनी है कि अब भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सवाल यह है कि क्या देश अवैध घुसपैठ और उससे जुड़ी चुनौतियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की तरफ बढ़ रहा है? क्या सीमाओं की सुरक्षा को लेकर नई रणनीति तैयार की जा रही है? जी हां, अगले आधे घंटे लगातार इस गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान भी कुछ ही वक्त में मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं, लेकिन दर्शकों पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको यह पूरा मामला समझाने और बताने की कोशिश करते हैं। जी हां, समझिए दर्शकों, गृह मंत्री ने क्या वार्निंग दी है, आइए आपको वो बता देते हैं। जी हां, उन्होंने क्या कहा है, ग्राफिक के जरिए मैं आपको समझाने और बताने जा रहा हूं। जी हां, बंगाल में सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए दर्शकों। जी हां, मेगा बॉर्डर मिशन पर अमित शाह निकले में किन राज्यों का दौरा वो करेंगे, सबसे पहले मैं आपको यह बता रहा हूं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, राजस्थान जाएंगे 26 मई को, बीकानेर में बीएसएफ जवानों से मिले हैं वो। 29 का दौरा हुआ गुजरात में, भुज में हरामी नाले का दौरा उन्होंने किया। 5 जून और 15 जून को प्रस्तावित उनका दौरा है। त्रिपुरा जाएंगे, बॉर्डर इलाकों का दौरा करेंगे और पश्चिम बंगाल भी जाने की योजना है। बॉर्डर सिक्योरिटी का वो जायजा लेंगे। तो देखिए, देश के 4 बड़े राज्यों में, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में उनकी जाने की योजना है। और ये तमाम वो बॉर्डर इलाके हैं जहां पर हमेशा तक घुसपैठ का खतरा रहा है दर्शकों। और इन इलाकों में जाकर वो वहां पर इंश्योर करेंगे कि वहां पर अब किसी भी तरह की दिक्कत, किसी भी तरह की परेशानी ना हो। राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा पश्चिम बंगाल का दौरा अभी बाकी है। राजस्थान और गुजरात का दौरा जो गृह मंत्री अमित शाह वो कर चुके हैं। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों, मेगा बॉर्डर मिशन पर जो वो निकले। अब देखिए, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश से सटा जो बॉर्डर है वो कितना अनसेफ है, वो हम आपको बता रहे हैं। कौन कौन से इलाके हैं जो सटे हैं पाकिस्तान बॉर्डर से? श्रीगंगानगर राजस्थान का, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर, ये तमाम जो जिले हैं ये राजस्थान के जिले हैं जो पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत करीब हैं। अब ये कितना अनसेफ है, 1000 किलोमीटर पर बाढ़ यहां पर लगी हुई है। जी हां, बहुत क्रूशियल, बहुत सेंसिटिव इलाका है। राजस्थान में सबसे ज्यादा घुसपैठ की कोशिश राजस्थान के जरिए होती है दर्शकों। और ये देखिए, ये मैप के जरिए हम आपको समझा भी रहे हैं। 1070 किलोमीटर बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है, 1000 किलोमीटर पर बाढ़ लगाई गई है। जी हां, 70 किलोमीटर की दूरी है सिर्फ बीच में, जो पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर के बीच का इलाका जो है। तो राजस्थान बहुत सेंसिटिव इलाका है, वहां पर बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है। 1070 किलोमीटर बॉर्डर का जो पाकिस्तान से लगता है, तो ये आप जो एरिया देख रहे हैं 1070 किलोमीटर का जो एरिया है, ये पूरा एरिया पाकिस्तान से लगता है दर्शकों। और इसीलिए ये बहुत सेंसिटिव इलाका है, यहां पर लगातार घुसपैठ की कोशिश होती रही है। और राजस्थान बहुत अनसेफ है, इसीलिए वहां पर गृह मंत्री ने राजस्थान को लेकर खास हिदायतें दी हैं। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। जी हां, यहां पे राजस्थान का बॉर्डर देखा, लेकिन अब देखिए गुजरात चलते हैं। जी हां, गुजरात में कौन कौन से इलाके हैं जो पाकिस्तान से लगते हैं? जी हां, ये देखिए, बनासकांठा, पाटन और कच्छ का जो है रन ऑफ कच्छ जिसे कहते हैं, वो पाकिस्तान के बॉर्डर से यहां पर लगता है। ये देखिए, यहां पर 280 से लेकर 340 किलोमीटर की एक बड़ी फेंसिंग है। यहां पर पाकिस्तान का बॉर्डर गुजरात में वो भी बहुत सेंसिटिव है, बहुत अनसेफ है, इसलिए वहां पर भी दलदली, रेतीला और दुर्गम क्षेत्र है, इसलिए वहां पर बार बार घुसपैठ की आशंका हमेशा रहती है दर्शकों। और वहां से घुसपैठ की कोशिश आतंकवादी करते हैं, ड्रग पैडलर्स करते हैं,
इस वजह से वहां पर अब सख्ती की बात हो रही है। जी हां, बीएसएफ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और गश्त के जरिए इस पूरे इलाके को सुरक्षा प्रदान करता है। इस पूरे इलाके में जो सेफ्टी सिक्योरिटी है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जरिए होती है। लगभग 168 किलोमीटर पर बाढ़ है, लेकिन बीएसएफ वहां पर लगातार चाक चौबंद है। इलेक्ट्रॉनिक फेंसिंग वहां पर की गई है, इंफ्राथर्मल कैमरे वहां पर लगाए गए हैं, जिसके जरिए वहां पर जो है उसकी निगरानी की जा सके। दर्शकों, जी हां, आगे बढ़ते हैं, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। दर्शकों देखिए, घुसपैठ पर नकेल बहुत जरूरी है, लेकिन कैसे होगी वो देखिए। घुसपैठियों को नो एंट्री गृह मंत्री का प्लान क्या है वो बता दें। घुसपैठियों की वजह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इस पर बहुत कड़ी नजर है। 360 डिग्री सुरक्षा ग्रिड बनाया गया। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र और जांच का दायरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर कर दिया गया, जो पहले कम था। इंटरनेशनल बॉर्डर के 15 किलोमीटर के दायरे में किए गए अवैध निर्माण और अतिक्रमण को ध्वस्त करने का आदेश गृह मंत्री जी ने दिया है। और यहां पर देखिए, फाइनेंशियल और डिजिटल ट्रैकिंग की बात भी हो रही है। बैंकों के कानूनी सिस्टम और दलालों के नेटवर्क पर नजर रखी जा रही है। जी हां, उस पर भी निगरानी की जा रही है और वहां पर भी बड़े पैमाने पर सख्ती की खबरें हैं। जी हां, अवैध रूप से बनाए गए पहचान पत्रों और अवैध वित्तीय लेन देन की जांच की जाएगी। 4 लेयर रिस्पांस की बात हो रही है। जी हां, राज्य सरकार का प्रशासनिक तंत्र, सुरक्षा एजेंसियां और बीएसएफ मिलकर बॉर्डर सिक्योरिटी करेंगे और घुसपैठियों की पहचान करेंगे, ताकि आने वाले वक्त में अगर इस तरह की दिक्कतें होती हैं तो उसको वक्त रहते कंट्रोल किया जा सके। जी हां, बॉर्डर इलाकों की सुरक्षा की बात मैंने आपको बता दी, स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी भी होगी। घुसपैठियों की पहचान के लिए सीमावर्ती जिलों के डीएम और स्थानीय प्रशासन को अब जवाब देना पड़ेगा। उनकी जवाबदेही भी तय की जा रही है। मतलब सिर्फ अब आप सिक्योरिटी एजेंसीज और बीएसएफ और पुलिस के भरोसे नहीं रहेंगे। राज्य सरकारों के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी काम करना पड़ेगा। घुसपैठ पर नकेल को लेकर किस तरह से वहां पर स्मार्ट बॉर्डर मॉडल की बात हो रही है। जी हां, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम की बात हो रही है, जिसके जरिए परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बॉर्डर पर लेजर बीम, थर्मल इमेजिंग और सोनार का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि मेटल ना आ पाए, ताकि ड्रग पैडलर्स वहां पर ना आ पाए। और जो थर्मल कैमरे होते हैं वो बॉडी हीट के जरिए पता लगा पाएंगे कि अगर किसी ने वहां पर घुसपैठ की कोशिश की। ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाए जाएंगे। रडार और सेंसर नेटवर्क जमीन के नीचे और ऊपर मूवमेंट को ट्रैक करेंगे, यानी हवा से अगर कोई ड्रोन दाखिल होना चाहता है तो वो भी पकड़ा जाएगा, और जमीन के रास्ते अगर कोई दाखिल होना चाहता है तो उसे भी पकड़ने का पूरा प्लान, पूरी योजना सरकार बना रही है। रडार और नाइट विजन डिवाइसेस भी दिए जाएंगे एजेंसीज को। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को मॉडर्न तकनीक के जरिए अंडरग्राउंड टनल पर नजर रखी जाएगी, यानी ऊपर से जो रडार्स है वो जमीन के भीतर भी ट्रैकिंग कर पाएंगे। टनल्स जो बनती हैं उनकी निगरानी होगी और उनको वक्त रहते ध्वस्त किया जाएगा, क्योंकि अंदर से जमीन को खोदकर बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश आतंकवादी करते हैं। संवेदनशील इलाकों में बीएसएफ और एसएसबी की तैनाती बढ़ाई जाएगी। वहां पर नंबर ऑफ जो सोल्जर्स हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि वहां पर घुसपैठियों को और ज्यादा कंट्रोल और कर्ब किया जा सके। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की जो गश्त है उसको भी बढ़ाने की बात हो रही है। स्थानीय चौकियां बढ़ाई जाएंगी, मजबूत कटीले तारों की वहां पर बाड़ लगाई जाएगी, और साइलेंट बाइक आर्मी को दी जाने वाली है, जो आवाज नहीं करती, और उसके जरिए वो पूरे इलाके की कॉम्बिंग कर पाएंगे। जी हां, एफएमआर खत्म हो रहा है। म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही की व्यवस्था अब खत्म की जा रही है। घुसपैठ रोकने के लिए भारत म्यांमार बॉर्डर पर फेंसिंग अभी भी वहां पर चल रही है, फेंसिंग जारी है, ताकि वहां से भी बड़े पैमाने पर पैडलर्स और अवैध हथियार बेचने वाले जो हैं वो दाखिल होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम वहां पर भी लागू कर दिया जाएगा। लेजर बीम, थर्मल इमेजेस और सोनार का इस्तेमाल वहां भी होगा, यानी कुल मिलाकर किसी भी कीमत पर कोई भी घुसपैठिया दाखिल नहीं हो पाएगा। गृह मंत्री अमित शाह साहब क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। तो गृह मंत्री अमित शाह साहब को